दोस्तों यह है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय। ये मेवाड़ के 12वें शासक थे। दोस्तों महाराणा उदय सिंह को मुख्यतः उनकी दो उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उनकी पहली उपलब्धि थी मेवाड़ के सबसे महान शासक महाराणा प्रताप सिंह के पिता के रूप में। दूसरी उपलब्धि थी झीलों के शहर उदयपुर के निर्माता के रूप में। मेवाड़ के ये वह शासक थे जिन्होंने मुगलों और अपने दुश्मनों के लिए युद्ध नीति पूर्णतः बदल दी थी। आगे चलकर उनकी युद्ध नीति का अनुसरण उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह ने भी किया था। दोस्तों उदय सिंह से पहले के मेवाड़ के शासक दुश्मनों से किले के अंदर से युद्ध करते थे, जिसके कारण अगर दुश्मन शक्तिशाली हुआ तो वह किले पर कब्जा कर लेता था और परिणाम स्वरूप राजपूतों को साका करना पड़ता था और राजपूतानियों को जौहर, और फिर दुश्मन जीत जाता था। इसके अलावा राजपूत आमने सामने की लड़ाइयां भी करते थे जिसमें दुश्मनों की संख्या अत्यधिक होती थी और ज्यादातर वहां भी हार का ही सामना करना पड़ता था। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध नीति पूर्णतः बदल दी कि अब राजपूत एक ही साथ किले से नहीं लड़ेंगे। कुछ राजपूत किले के अंदर दुश्मन का सामना करेंगे और कुछ पहाड़ों में रहकर फिर से शक्ति का संचय करेंगे। दोस्तों महाराणा की यह नीति काम कर गई। पहाड़ों में मुगल सेना को लड़ने का कुछ खास तजुर्बा नहीं था और मुगल मैदान की तरह पहाड़ों में हमला भी नहीं कर सकते थे और जंगलों में राजपूत उन्हें घेर घेर कर मारते थे। अब राजपूत आमने सामने की लड़ाई लड़ने के विपरीत गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, जो बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की पसंदीदा युद्ध कला थी। जब से राजपूतों ने युद्ध का तरीका बदला तब से मुगल मेवाड़ में जीत हासिल नहीं कर पाए और अगर जीत भी जाते तो जीत को बरकरार नहीं रख पाते थे। तो चलिए जानते हैं महाराणा उदय सिंह का गौरवशाली इतिहास। जन्म 1522 में चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के शक्तिशाली शासकों में से एक महाराणा संग्राम सिंह थे, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी माता बूंदी की राजकुमारी मेवाड़ की महारानी कर्णावती थी। दोस्तों महाराणा उदय सिंह के 24 पुत्र थे। उनकी दूसरी पत्नी सज्जाबाई सोलंकी के 2 पुत्र शक्ति सिंह और विक्रमदेव सिंह थे। उनकी पसंदीदा पत्नी धीरबाई भटियानी थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उसके बाद उनके सौतेले भाई राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। उसी समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उसी समय उदय सिंह को सुरक्षा की दृष्टि से बूंदी में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि उदय सिंह उस समय बहुत छोटे थे और महाराज विक्रमादित्य की रईसों के द्वारा हत्या करवा दी गई और सिंहासन को बनवीर ने हथिया लिया। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु उनकी एक दाई, जिन्हें पन्ना दाई के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर से उदय सिंह को बचा लिया। बाद में उनके जीवित होने की खबर पाकर बनवीर से युद्ध करके 1540 में मेवाड़ के महाराणा बने। उसी समय उनकी महारानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप सिंह को जन्म दिया। 1544 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर हमला करने की सोची। मेवाड़ उस समय लड़ाई के हाल में नहीं था, इसलिए उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की चाबी शेरशाह सूरी को सौंप दी। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1559 में सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर की नींव महाराणा उदय सिंह के द्वारा रखी गई। 1556 में हाजी खान पठान को हराया। 1563 में भौमट के राठौर को अपने अधीन किया। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय महाराणा उदय सिंह ने शाही परिवार के साथ जंगल में शरण ली थी। किले की जिम्मेदारी अपने वीर जागीरदार फत्ता सिंह चुंडावत और मेड़ता के राजा जयमल राठौड़ को सौंपी। वह अकबर से बड़ी वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुई। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जगमाल ने गद्दी हथिया ली, परंतु मेवाड़ के रईसों के द्वारा 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी सौंपी गई। इसी दौर में मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा।